नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना ना भूलें। आज की कहानी है भूतिया डाकघर। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुराना डाकघर था। अंग्रेजों के समय बना वह डाकघर पिछले 40 सालों से बंद पड़ा था। गांव वाले कहते थे कि वहां रात के समय कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां से आधी रात को टाइपराइटर की आवाजें आती थीं और किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई देती थी। गांव में रहने वाला 22 साल का रवि इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह अक्सर लोगों की भूत प्रेत वाली कहानियों का मजाक उड़ाता था। एक दिन रवि के दादाजी ने उसे बताया कि उस डाकघर में कभी एक पोस्टमास्टर काम करता था जिसका नाम हरिनारायण था। एक भयंकर तूफान वाली रात में वह अचानक गायब हो गया था। उसकी लाश कभी नहीं मिली। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी अपने अधूरे पत्रों का इंतजार कर रही है, दादाजी ने गंभीर आवाज में कहा। रवि हंस पड़ा। दादाजी, यह सब अंधविश्वास है। मैं आज रात वहीं जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन रवि नहीं माना। उस रात ठीक 11 बजे वह एक टॉर्च और कैमरा लेकर पुराने डाकघर की ओर निकल पड़ा। डाकघर गांव से थोड़ा दूर जंगल के किनारे स्थित था। जर्जर इमारत की दीवारों पर काई जमी हुई थी और टूटी खिड़कियां हवा के साथ चरमराती थीं। रवि अंदर दाखिल हुआ। धूल की मोटी परत हर जगह फैली हुई थी। पुराने लकड़ी के काउंटर और लोहे की अलमारियां अब भी वहीं थीं। अचानक किसी टाइपराइटर के चलने की आवाज सुनाई दी। रवि का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने टॉर्च की रोशनी आवाज की दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज बंद हो गई। शायद कोई जानवर होगा, उसने खुद को समझाया। वह आगे बढ़ा। तभी उसे एक पुरानी मेज दिखाई दी जिस पर धूल से ढका एक पीला लिफाफा रखा था। हैरानी की बात यह थी कि पूरी मेज धूल से भरी थी, लेकिन वह लिफाफा बिल्कुल साफ था। रवि ने कांपते हाथों से उसे उठाया। लिफाफे पर लिखा था, प्राप्तकर्ता रवि शर्मा। रवि के हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई। यह उसका नाम था, लेकिन यह पत्र वहां कैसे आया? और उससे भी बड़ा सवाल, यह पत्र लगभग 40 साल पुराने डाकघर में उसका इंतजार क्यों कर रहा था? जैसे ही उसने लिफाफा खोलने की कोशिश की, पीछे से किसी बूढ़े आदमी की फुसफुसाती आवाज सुनाई दी। आखिर तुम आ ही गए। रवि धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी टॉर्च की रोशनी में एक धुंधली परछाई दिखाई दी। रवि की सांसें तेज हो गईं। टॉर्च की रोशनी में दिखाई देने वाली वह परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी। एक बूढ़ा आदमी, सफेद डाकिया वर्दी, सिर पर पुरानी टोपी और हाथ में चमड़े का थैला। उसका चेहरा पीला था और आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। रवि डर के बावजूद बोला, कौन हो तुम? बूढ़े आदमी के होंठ हिले। मैं हरिनारायण हूं, इस डाकघर का आखिरी पोस्टमास्टर। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। यही नाम उसके दादाजी ने बताया था। लेकिन तुम तो 40 साल पहले गायब हो गए थे। हरिनारायण की आंखों में दर्द उभर आया। गायब नहीं, मुझे यहां कैद कर दिया गया था। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगीं। क्या मतलब? रवि ने पूछा। हरिनारायण ने कांपते हाथ से कमरे के कोने की ओर इशारा किया। वहां एक जंग लगी लोहे की अलमारी खड़ी थी। उस अलमारी के पीछे मेरा सच छिपा है। रवि धीरे धीरे वहां पहुंचा। बहुत मुश्किल से उसने अलमारी को खिसकाया। अलमारी के पीछे दीवार में एक छोटा सा गुप्त दरवाजा था। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही रवि ने उसे खोला, बदबूदार हवा का झोंका बाहर निकला। अंदर अंधेरा तहखाना था। टॉर्च की रोशनी नीचे पड़ी और फिर रवि की चीख निकल गई। तहखाने में एक कंकाल पड़ा था। उसके पास सड़ी हुई डाकिया टोपी और जंग लगा पहचान पत्र पड़ा था। उस पर लिखा था, हरिनारायण सिंह, पोस्टमास्टर। रवि समझ गया, यह हरिनारायण की लाश थी। मतलब तुम्हारी हत्या हुई थी? हरिनारायण की आत्मा ने सिर हिलाया। हां। किसने? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर आत्मा बोली, उस रात गांव का जमींदार यहां आया था। उसने मुझसे एक पत्र मांगा था जो उसके खिलाफ सबूत था, लेकिन मैंने उसे देने से इनकार कर दिया। उसने मुझे मार डाला और मेरी लाश यहां छिपा दी। रवि स्तब्ध रह गया।
तभी ऊपर से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। पूरा डाकघर कांप उठा। रवि ने ऊपर देखा, तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था और अंधेरे में किसी की धीमी हंसी गूंजने लगी। सच जानने वालों को मैं कभी जिंदा नहीं छोड़ता। यह आवाज हरिनारायण की नहीं थी, यह किसी और की थी। और तभी टॉर्च की रोशनी में एक दूसरी काली परछाई दिखाई दी, जिसकी लाल आंखें सीधे रवि को घूर रही थीं। तहखाने के अंधेरे में खड़ी वह काली परछाई धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन तहखाने की दीवार से टकराकर रुक गया। ये कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। हरिनारायण की आत्मा का चेहरा भय से भर गया। यही वह है जिसने मेरी जान ली थी। जमींदार! हरिनारायण ने सिर हिलाया। नहीं, जमींदार तो बहुत पहले मर चुका है। यह उसकी आत्मा है जो इस डाकघर में फंस गई है। काली परछाई अचानक हंस पड़ी। उसकी हंसी पूरे तहखाने में गूंजने लगी। हरिनारायण, तुम अभी तक सच छिपा रहे हो? हरिनारायण की आंखें झुक गईं। रवि हैरान था। क्या सच? कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा। फिर काली आत्मा बोली, जिस पत्र के लिए मेरी हत्या हुई थी वह पत्र अभी भी यही है, और उसमें ऐसा राज है जो पूरे गांव को तबाह कर सकता है। अचानक तहखाने की दीवारें कांपने लगीं, पुरानी ईंटें गिरने लगीं। हरिनारायण चिल्लाया, रवि जल्दी उस पीले लिफाफे को खोलो। रवि ने कांपते हाथों से लिफाफा निकाला। उस पर अब भी उसका नाम लिखा था। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर एक पुराना पत्र था, लेकिन जैसे ही उसने पहली पंक्ति पढ़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पत्र में लिखा था, यदि यह पत्र तुम्हारे हाथ में है तो समझो कि तुम्हारा इस डाकघर से संबंध है। तुम्हारे परदादा इस गांव के जमींदार के सबसे करीबी आदमी थे। रवि की आंखें फैल गईं। वह आगे पढ़ने लगा। जमींदार ने कई लोगों की हत्या कर उनकी जमीनें हड़प ली थीं। तुम्हारे परदादा यह सब जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी सच नहीं बताया। रवि के हाथ कांपने लगे। पत्र में आगे लिखा था, उन अपराधों के सबूत इसी डाकघर में छिपे हैं, लेकिन सावधान, जो भी उन्हें खोजने की कोशिश करेगा उसे जमींदार की आत्मा रोकने की कोशिश करेगी। अचानक पत्र के आखिरी शब्द अपने आप बदलने लगे। स्याही फैलने लगी और फिर एक नया वाक्य उभर आया, वह तुम्हारे पीछे खड़ा है। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। काली आत्मा अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा पहली बार साफ दिखाई दिया। चेहरा इंसान का नहीं था, वह आधा सड़ा हुआ था और उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे जिनसे खून बह रहा था। आत्मा ने अपना हाथ रवि की गर्दन की ओर बढ़ाया और उसी क्षण तहखाने की एक दीवार जोरदार धमाके के साथ टूट गई। टूटती दीवार के पीछे एक छिपा हुआ कमरा दिखाई दिया और कमरे के बीचों बीच एक लोहे का संदूक रखा था। हरिनारायण चीखा, रवि, वही संदूक सब कुछ बदल सकता है। लेकिन काली आत्मा पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। काली आत्मा की भयावह चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी। उसकी आंखों के काले गड्ढों से धुएं जैसी परछाइयां निकलने लगीं और तेजी से रवि की ओर बढ़ीं। रवि घबराकर पीछे हटा, लेकिन हरिनारायण की आवाज सुनाई दी, डरो मत, संदूक तक पहुंचो। टूटे हुए कमरे के बीचों बीच रखा लोहे का संदूक जंग से भरा था। उसके ऊपर अजीब निशान बने हुए थे, मानो किसी ने उसे बंद रखने के लिए तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग किया हो। रवि पूरी ताकत लगाकर उसकी ओर दौड़ा, लेकिन तभी काली आत्मा उसके सामने आ गई। उसका सड़ा हुआ चेहरा रवि से कुछ इंच दूर था। तुम भी उसी तरह मरोगे जैसे हरिनारायण मरा था, वह गुर्राई। अचानक कमरे में बर्फ जैसी ठंड फैल गई। रवि के हाथ पैर सुन्न होने लगे। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका गला दबा रही हो। तभी हरिनारायण की आत्मा आगे आई। उसने काली आत्मा को धक्का दिया। दोनों आत्माएं आपस में भिड़ गईं। पूरा तहखाना कांपने लगा। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। रवि समझ गया कि उसके पास बहुत कम समय है। वह दौड़कर संदूक के पास पहुंचा। संदूक पर भारी ताला लगा था। उसने उसे खींचा, लेकिन ताला नहीं खुला। फिर उसकी नजर पास पड़े एक पुराने चाबी के गुच्छे पर गई।
शायद वह दीवार टूटने के बाद बाहर निकल आया था। रवि ने जल्दी से एक एक चाबी लगानी शुरू की। पहली चाबी नहीं खुला, दूसरी नहीं खुला, तीसरी ताला खुल गया। उसी क्षण काली आत्मा ने एक भयानक चीख मारी, नहीं, उसे मत खोलो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रवि ने संदूक का ढक्कन उठा दिया। अंदर पुराने कागजात, जमीनों के दस्तावेज और कई पत्र रखे हुए थे। सबसे ऊपर एक लाल कपड़े में लिपटी डायरी रखी थी। रवि ने उसे खोला। पहले ही पन्ने पर लिखा था, यह जमींदार रघुवीर सिंह के अपराधों का लेखा जोखा है। डायरी के पन्नों में दर्जनों हत्याओं, धोखाधड़ी और जमीन कब्जाने की घटनाओं का पूरा विवरण था। लेकिन आखिरी पन्ने पर पहुंचते ही रवि की सांस अटक गई। वहां लिखा था, इन अपराधों में मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ गांव के 5 और लोग भी शामिल थे। उन 5 नामों में एक नाम देखकर रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह नाम था गोविंद शर्मा। यह उसके अपने परदादा का नाम था। रवि स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका परिवार भी इस रहस्य से जुड़ा हुआ था। तभी डायरी के बीच से एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। रवि ने तस्वीर उठाई। तस्वीर में जमींदार और उसके साथी खड़े थे, लेकिन तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था। असली खजाना डाकघर में नहीं, कुएं के नीचे है। अचानक काली आत्मा की हंसी गूंज उठी। अब तुम सच के और करीब पहुंच गए हो, और इसलिए अब तुम कभी यहां से बाहर नहीं जाओगे। उसी समय तहखाने की छत टूटने लगी और एक विशाल पत्थर सीधे रवि की ओर गिरने लगा। विशाल पत्थर तेजी से रवि की ओर गिर रहा था। रवि ने आखिरी क्षण में छलांग लगाई। पत्थर जमीन पर गिरा और पूरे तहखाने में धूल का गुब्बार फैल गया। कुछ सेकंड तक रवि को कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर धूल छंटी। उसने देखा कि हरिनारायण और काली आत्मा के बीच भयंकर संघर्ष चल रहा था। दोनों की टक्कर से नीली और काली चमक निकल रही थी, लेकिन हरिनारायण कमजोर पड़ता जा रहा था। रवि, हरिनारायण चिल्लाया, तस्वीर के पीछे लिखा संदेश याद रखो, असली रहस्य कुएं के नीचे छिपा है। अचानक काली आत्मा ने हरिनारायण को पकड़कर दीवार से दे मारा। हरिनारायण की आकृति धुंधली पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी गायब हो सकता है। रवि समझ गया कि अगर वह अभी यहां से नहीं निकला तो सब खत्म हो जाएगा। उसने डायरी, तस्वीर और जरूरी कागजात उठाए और टूटी हुई दीवार की ओर दौड़ा। पीछे से काली आत्मा की भयानक गर्जना सुनाई दी। भागकर कहां जाओगे? तभी पूरा तहखाना हिलने लगा। दीवारें गिरने लगीं, लकड़ी की सीढ़ियां टूटने लगीं। रवि पूरी ताकत से ऊपर की ओर भागा। जैसे ही वह तहखाने से बाहर निकला, पीछे का हिस्सा भर भरा कर गिर गया। कुछ पल बाद पूरा पुराना डाकघर खामोश हो गया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। रवि तेजी से गांव पहुंचा और सीधे अपने दादाजी के घर गया। रात के लगभग 3 बज रहे थे। दादाजी ने जब रवि को उस हालत में देखा तो घबरा गए। रवि ने पूरी घटना बता दी। डायरी और तस्वीर देखकर दादाजी का चेहरा पीला पड़ गया। यह नाम, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैंने बचपन में इसके बारे में सुना था। गांव के बाहर जो पुराना सूखा कुआं है, लोग कहते हैं कि वहां कई लोगों की आत्माएं भटकती हैं। शायद वही कुआं इस रहस्य की आखिरी कड़ी है। अगली सुबह रवि, दादाजी और गांव के कुछ भरोसेमंद लोग उस पुराने कुएं की ओर निकले। कुआं वर्षों से बंद पड़ा था। उसके चारों ओर जंगली झाड़ियां उगी हुई थीं। जब लोगों ने कुएं के अंदर टॉर्च की रोशनी डाली तो नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। रस्सियों की मदद से रवि नीचे उतरा। कुएं की तलहटी में पहुंचकर उसने मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही देर में उसका हाथ किसी लोहे की चीज से टकराया। वह एक पुराना लोहे का बक्सा था। बक्सा खोलते ही सभी के होश उड़ गए। उसमें सोना चांदी नहीं था, बल्कि कई इंसानों की हड्डियां, पुराने सरकारी रिकॉर्ड और एक सील बंद पत्र रखा था। पत्र पर लिखा था, जिस दिन यह पत्र खुलेगा उस दिन जमींदार का श्राप जाग उठेगा। रवि ने कांपते हाथों से पत्र उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोलने की कोशिश की, कुएं के अंदर से किसी और की आवाज सुनाई दी, उसे मत खोलो। यह आवाज हरिनारायण की नहीं थी और न ही जमींदार की। यह किसी तीसरी आत्मा की आवाज थी जो अब तक अंधेरे में छिपी हुई थी। कुएं की गहराई में गूंजती उस आवाज ने सभी को डरा दिया। रवि ने टॉर्च इधर उधर घुमाई,
लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया, सिर्फ अंधेरा और चारों तरफ फैली ठंडी हवा। ऊपर खड़े गांव वालों ने घबराकर पूछा, रवि, नीचे सब ठीक है? रवि जवाब देने ही वाला था कि अचानक कुएं की दीवारों पर अजीब निशान चमकने लगे। वे वही निशान थे जो उसे डाकघर के तहखाने में संदूक पर दिखाई दिए थे। फिर वह आवाज दोबारा सुनाई दी, अगर पत्र खोलोगे तो जो सोया हुआ है वह जाग जाएगा। रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर अंधेरे में एक धुंधली आकृति उभरने लगी। एक महिला, सफेद साड़ी, लंबे बिखरे बाल और उदास आंखें, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि पीड़ा थी। मेरा नाम गौरी है, उसने कहा। मैं उन लोगों में से हूं जिन्हें जमींदार और उसके साथियों ने मार डाला था। रवि स्तब्ध रह गया। गौरी ने कुएं के एक कोने की ओर इशारा किया। वहां कई कंकाल दबे हुए थे। हम सबकी आत्माएं वर्षों से यहां कैद हैं, लेकिन असली शैतान जमींदार नहीं है। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या मतलब? गौरी की आंखें भय से फैल गईं। जमींदार ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक तांत्रिक की मदद ली थी। उस तांत्रिक ने इस कुएं के नीचे एक प्राचीन सत्ता को जगाया था। जब लोगों की बलि दी गई तो वह सत्ता और शक्तिशाली होती गई। तभी अचानक कुएं की जमीन हिलने लगी, हड्डियां अपने आप खिसकने लगीं। बक्से के अंदर रखा सीलबंद पत्र कांपने लगा। गौरी घबरा कर बोली, वह जाग रहा है। रवि ने जल्दी से पत्र को देखा। उस पर लाल स्याही से एक नाम लिखा था, काल वेताल। यह नाम पढ़ते ही कुएं के भीतर भयानक गर्जना गूंज उठी। कुएं की एक दीवार टूट गई। उसके पीछे एक संकरी सुरंग दिखाई दी। सुरंग के भीतर से लाल रोशनी निकल रही थी और उस लाल रोशनी में सैकड़ों हाथ दीवारों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे थे, मानो कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। ऊपर खड़े लोग डरकर भागने लगे। दादाजी चिल्लाए, रवि, तुरंत बाहर आओ। लेकिन तभी रस्सी अपने आप टूट गई। रवि कुएं के अंदर ही फंस गया। गौरी की आत्मा तेजी से उसकी ओर आई। अब भागने का समय खत्म हो चुका है। अगर कालवेताल जाग गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। रवि ने पूछा, उसे रोकने का तरीका क्या है? गौरी ने कांपते हुए सुरंग की ओर देखा। उसका उत्तर उसी सुरंग के अंत में छिपा है, लेकिन वहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। उसी क्षण सुरंग के भीतर से दो चमकती लाल आंखें दिखाई दी और एक भारी आवाज गूंजी, आखिर मेरा द्वार खुल ही गया। सुरंग के भीतर से आती वह भारी आवाज सुनकर रवि का खून जम गया। लाल रोशनी धीरे धीरे तेज होने लगी। दीवारों से निकलते सैकड़ों हाथ अब बेचैनी से फड़फड़ा रहे थे, मानो किसी अदृश्य कैदी को रोकने की कोशिश कर रहे हों। गौरी की आत्मा पीछे हट गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह काल वेताल है, उसने फुसफुसाकर कहा। सदियों पहले इसे इस धरती के नीचे कैद किया गया था। अचानक सुरंग के अंदर से एक तेज झोंका आया। रवि के हाथ में पकड़ा सीलबंद पत्र हवा में उड़ गया और सीधे सुरंग के भीतर चला गया। नहीं! गौरी चीख उठी। जैसे ही पत्र सुरंग के अंदर पहुंचा, वहां भयानक विस्फोट हुआ। पूरी जमीन कांप उठी। लाल रोशनी के बीच एक विशाल छाया उभरने लगी। वह किसी इंसान जैसी नहीं थी। उसका शरीर धुएं और अंधेरे से बना हुआ था और उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। काल वेताल जाग चुका था। उसकी गर्जना से कुएं की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। ऊपर गांव में भी हलचल मच गई। लोगों ने देखा कि आसमान अचानक काला पड़ गया है। दोपहर होते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात हो। कौवे चीखते हुए उड़ने लगे। पेड़ तेज हवा में झुकने लगे। नीचे कुएं में रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, इसे रोका कैसे जाए? गौरी ने कांपते हाथ से अपनी गर्दन में पहने पुराने ताबीज की ओर इशारा किया। यह ताबीज उन साधुओं ने बनाया था जिन्होंने काल वेताल को कैद किया था, लेकिन यह अकेले पर्याप्त नहीं है। तुम्हें सुरंग के अंत तक जाना होगा। वहां एक प्राचीन शिला है। अगर उस पर यह ताबीज रखा जाए तो काल वेताल फिर से कैद हो सकता है। रवि ने गहरी सांस ली। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वह सुरंग की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वह अंदर जाता गया, हवा और ठंडी होती गई। सुरंग की दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। कुछ चित्रों में बलि दी जा रही थी, कुछ में वही डाकघर दिखाई दे रहा था। लेकिन एक चित्र देखकर रवि रुक गया।
उस चित्र में एक युवक ताबीज लेकर काल वेताल का सामना कर रहा था और वह युवक बिल्कुल रवि जैसा दिख रहा था। यह कैसे हो सकता है? वह बुदबुदाया। गौरी ने धीमे स्वर में कहा, शायद तुम्हारा यहां आना कोई संयोग नहीं था। शायद यह सब बहुत पहले तय हो चुका था। तभी सुरंग के सबसे गहरे हिस्से से एक तेज चीख सुनाई दी। काल वेताल की छाया तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी लाल आंखें अब पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थीं और उसके पीछे हजारों बेचैन आत्माओं की परछाइयां थीं। सुरंग कांपने लगी, पत्थर टूट टूट कर गिरने लगे। रवि ने ताबीज कसकर पकड़ लिया और पूरी ताकत से आगे दौड़ पड़ा। कुछ ही दूर उसे एक विशाल गुफा दिखाई दी। गुफा के बीचों बीच काले पत्थर की एक प्राचीन शिला खड़ी थी, लेकिन शिला के सामने एक और आकृति खड़ी थी। एक लंबा काले वस्त्र पहने व्यक्ति। उसका चेहरा हुड से ढका हुआ था। वह धीरे धीरे रवि की ओर मुड़ा और बोला, मैं उस तांत्रिक की आत्मा हूं जिसने काल वेताल को जगाया था। और फिर उसने अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा देखकर रवि की चीख निकल गई, क्योंकि वह चेहरा बिल्कुल रवि जैसा था। गुफा में सन्नाटा छा गया। रवि अविश्वास से उस तांत्रिक को देखता रह गया। उसका चेहरा, उसकी आंखें, यहां तक कि उसके चेहरे का हर निशान रवि जैसा ही था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी आईने में अपना ही प्रतिबिंब देख रहा हो। ये कैसे संभव है? रवि की आवाज कांप रही थी। तांत्रिक मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में अजीब भय था। क्योंकि हमारा संबंध सिर्फ चेहरे का नहीं है रवि। तुम मेरे वंश की आखिरी कड़ी हो। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। झूठ नहीं, तांत्रिक बोला। सदियों पहले मैंने काल वेताल को जगाने का प्रयास किया था, लेकिन उसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सका। तब साधुओं ने मुझे यहीं कैद कर दिया। मरने से पहले मैंने शपथ ली थी कि एक दिन मेरा वंशज लौटेगा और मेरा अधूरा काम पूरा करेगा। गुफा की दीवारें कांपने लगीं। पीछे से काल वेताल की गर्जना और तेज हो रही थी। गौरी ने घबरा कर कहा, उसकी बात मत सुनो, वह तुम्हें धोखा दे रहा है। लेकिन तांत्रिक शांत खड़ा रहा। उसने शिला की ओर इशारा किया। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला, ताबीज को शिला पर रखकर काल वेताल को हमेशा के लिए कैद कर दो। दूसरा, मुझे मुक्त कर दो। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। रवि के मन में उथल पुथल मच गई। उसी समय गुफा के दूसरे छोर से काली धुंध का विशाल सैलाब अंदर घुस आया। काल वेताल आ चुका था। उसकी विशाल आकृति पूरी गुफा में फैल गई। उसकी आंखें सीधे रवि पर टिक गईं। निर्णय करो। उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। या तो मुझे मुक्त करो या मेरे साथ नष्ट हो जाओ। गुफा के पत्थर टूटने लगे। शिला में दरारें पड़ने लगीं। ताबीज गर्म होने लगा। रवि ने उसे कसकर पकड़ लिया। तभी उसके हाथ में पकड़ी डायरी अचानक चमकने लगी। डायरी का आखिरी खाली पन्ना अपने आप भरने लगा। उस पर शब्द उभरे, सच्चा बलिदान ही काल वेताल का अंत कर सकता है। रवि की आंखें फैल गईं। नीचे एक और पंक्ति उभरी, ताबीज को सक्रिय करने के लिए किसी जीवित व्यक्ति को अपनी आत्मा की शक्ति शिला में समर्पित करनी होगी। गौरी का चेहरा उतर गया। इसका मतलब तांत्रिक हंस पड़ा। अब समझे? साधुओं ने इसे छिपाया था। काल वेताल को रोकने के लिए किसी को अपनी जान देनी होगी। रवि स्तब्ध खड़ा रह गया। अगर वह ताबीज शिला पर रखता है तो शायद उसकी अपनी आत्मा हमेशा के लिए इस जगह में कैद हो जाएगी। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करता तो काल वेताल मुक्त होकर पूरे गांव पर कहर बरपा देगा। उसी क्षण काल वेताल की विशाल छाया आगे बढ़ी। उसका हाथ रवि की ओर बढ़ा और गुफा की छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरने लगा। रवि के पास निर्णय लेने के लिए केवल कुछ ही क्षण बचे थे। गुफा की छत तेजी से टूट रही थी। विशाल पत्थर चारों ओर गिर रहे थे। काल वेताल की छाया अब रवि से कुछ ही कदम दूर थी। उसकी लाल आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। तांत्रिक जोर जोर से हंस रहा था। निर्णय लो रवि, अपनी आत्मा का बलिदान दो या पूरे गांव को नष्ट होते देखो। गौरी की आत्मा की आंखों में आंसू आ गए। रवि, अगर काल वेताल बाहर निकल गया तो हजारों निर्दोष लोग मारे जाएंगे। रवि ने अपने दादाजी का चेहरा याद किया, गांव के लोगों को याद किया, उन बच्चों को याद किया जो हर दिन उसी रास्ते से स्कूल जाते थे। फिर उसकी नजर डायरी पर पड़ी।
डायरी का एक और पन्ना अपने आप खुल गया। उस पर लिखा था, अंधकार को हराने के लिए केवल बलिदान नहीं, सत्य की शक्ति भी आवश्यक है। रवि को अचानक कुछ याद आया। डाकघर के तहखाने से मिले दस्तावेज वे सिर्फ जमींदार के अपराधों का रिकॉर्ड नहीं थे, उनमें उन साधुओं के मंत्र और मोहरों का भी उल्लेख था जिन्होंने काल वेताल को कैद किया था। उसने जल्दी से कागजात निकाले। एक पुराने पन्ने पर एक मंत्र लिखा था। उसके नीचे लिखा था, यदि कैद करने वाला अकेला ना हो और पीड़ित आत्माएं साथ दें तो एक व्यक्ति का बलिदान आवश्यक नहीं होगा। रवि की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। गौरी, क्या यहां कैद आत्माएं मेरी मदद कर सकती हैं? गौरी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। अगर वे मुक्त होना चाहें तो हां। उसी क्षण कालवेताल गरजा। उसकी छाया बिजली की तरह रवि की ओर बढ़ी, लेकिन रवि ने ताबीज को ऊपर उठा लिया और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। गुफा में तेज प्रकाश फैल गया। चारों ओर से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। फिर एक एक करके सैकड़ों आत्माएं प्रकट होने लगीं। वे वही लोग थे जिन्हें वर्षों पहले बलि चढ़ाया गया था। गौरी उनके बीच खड़ी थी। हरिनारायण की आत्मा भी वहां दिखाई दी। वह मुस्कुरा रहा था। अब समय आ गया है, उसने कहा। सभी आत्माओं ने अपने हाथ शिला की ओर बढ़ा दिए। गुफा प्रकाश से भर गई। कालवेताल पहली बार डरता हुआ दिखाई दिया। तुम मुझे दोबारा कैद नहीं कर सकते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शिला की दरारें भरने लगीं। ताबीज चमकने लगा। सैकड़ों आत्माओं की शक्ति एक साथ उसमें समाने लगी। कालवेताल दर्द से चीख उठा। उसकी विशाल छाया धीरे धीरे सिकुड़ने लगी, लेकिन तभी तांत्रिक ने अचानक अपना असली रूप धारण कर लिया। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं और वह बिजली की गति से शिला की ओर दौड़ा। अगर कालवेताल कैद हुआ तो मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। उसने ताबीज को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। रवि ने उसे रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। शिला कांप रही थी। कालवेताल आधा कैद हो चुका था, लेकिन अगर तांत्रिक सफल हो गया तो सब कुछ फिर से खत्म हो सकता था। और तभी गुफा के केंद्र से एक चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश फूटा। गुफा के केंद्र से निकला वह प्रकाश इतना तेज था कि रवि और तांत्रिक दोनों अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गए। पूरी गुफा कांप रही थी। शिला से निकलती ऊर्जा चारों ओर फैल रही थी। कालवेताल की दर्द भरी चीखें पूरे भूमिगत संसार में गूंज रही थी। मैं फिर कैद नहीं होऊंगा, लेकिन अब उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी थी। सैकड़ों आत्माओं की ऊर्जा ताबीज के माध्यम से शिला में समा रही थी। गौरी, हरिनारायण और बाकी आत्माएं एक वृत्त बनाकर खड़ी थीं। उनके चेहरों पर पहली बार शांति दिखाई दे रही थी। उधर तांत्रिक पूरी ताकत से ताबीज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में पागलपन उतर आया था। रुको, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। रवि ने उसे पीछे धकेल दिया। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारी लालच ने सैकड़ों लोगों की जान ली है। आज यह सब खत्म होगा। तांत्रिक घुर्राया और उसने काले धुएं की एक लहर रवि पर छोड़ दी। रवि दूर जाकर गिर पड़ा। ताबीज उसके हाथ से छूटकर शिला के किनारे लुढ़क गया। तांत्रिक मुस्कुराया। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। वह ताबीज की ओर बढ़ा, लेकिन तभी हरिनारायण की आत्मा उसके सामने आ खड़ी हुई। फिर गौरी, फिर एक एक करके सभी आत्माएं। सैकड़ों आत्माओं ने तांत्रिक को घेर लिया। पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। नहीं, दूर रहो। लेकिन आत्माओं ने उसकी बात नहीं सुनी। वर्षों का दर्द, अन्याय और क्रोध अब एक शक्ति बन चुका था। उन्होंने तांत्रिक को पकड़ लिया। तांत्रिक चीखने लगा। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। मुझे बचाओ कालवेताल। लेकिन कालवेताल खुद कमजोर हो चुका था। उसकी विशाल छाया अब सिकुड़कर शिला के भीतर समाने लगी थी। रवि ने आखिरी बार ताबीज उठाया। वह शिला के पास पहुंचा और पूरी ताकत से ताबीज को शिला के केंद्र पर रख दिया। जैसे ही ताबीज शिला को छुआ, एक भयंकर ऊर्जा विस्फोट हुआ। सफेद प्रकाश ने पूरी गुफा को ढक लिया। कुछ क्षणों तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर धीरे धीरे सब शांत होने लगा।
काल वेताल की चीखें बंद हो चुकी थीं, तांत्रिक की आत्मा भी गायब हो चुकी थी। गुफा में फैला अंधकार समाप्त हो गया था। शिला अब शांत थी, उस पर एक नया प्रतीक चमक रहा था। यह संकेत था कि काल वेताल फिर से कैद हो चुका है, हमेशा के लिए। गौरी मुस्कुराई, उसकी आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगी। धन्यवाद रवि। हरिनारायण भी मुस्कुराया। मेरे अधूरे पत्रों का इंतजार आज खत्म हो गया। एक एक करके सभी आत्माएं मुक्त होने लगीं। कुछ ही पलों में गुफा खाली हो गई, सिर्फ रवि अकेला खड़ा था। फिर अचानक जमीन कांपी, गुफा ढहने लगी। रवि तेजी से बाहर की ओर भागा। कई मिनटों की दौड़ के बाद वह कुएं से बाहर निकल आया। जैसे ही वह बाहर आया, पीछे से पूरी सुरंग और कुआं धंस गया। सदियों पुराना रहस्य हमेशा के लिए जमीन के नीचे दफन हो गया। अगली सुबह आसमान साफ था। गांव में अजीब सी शांति थी। लोगों ने बताया कि रात के बाद से पुराने डाकघर से कोई आवाज नहीं आई, न टाइपराइटर की टक टक, न किसी के रोने की आवाज। कुछ दिनों बाद प्रशासन को सारे दस्तावेज सौंप दिए गए। जमींदार और उसके साथियों के अपराधों का सच इतिहास में दर्ज हो गया। पुराने डाकघर की जगह एक स्मारक बनाया गया। उस पर एक पंक्ति लिखी गई, सत्य देर से जीतता है लेकिन हारता कभी नहीं। और कहते हैं, आज भी कभी कभी बरसात की रातों में उस स्मारक के पास से गुजरने वाले लोगों को दूर से टाइपराइटर की बहुत हल्की आवाज सुनाई देती है। लेकिन अब वह डर की नहीं, बल्कि इस बात की निशानी है कि हरिनारायण की आत्मा आखिरकार शांति पा चुकी है। सो आई होप गाइज आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। घंटी दबाना ना भूलें।